हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसो मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम जो होता है हमारा चार टाइप का होता है: डिजिटल सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसी मतलब होता है 10 बेस का एक सिस्टम, जिसमें हमारे नंबर इंक्लूड होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखो, पहले बात करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे हमारे पास नंबर है 4567, तो इसकी फेस वैल्यू अगर हम बात करें 5 की, तो फेस वैल्यू क्या होता है, हर नंबर की वही सेम नंबर होता है। तो जैसे 5 का फेस वैल्यू क्या है, इसमें 5 है। और अगर बात करें हम प्लेस वैल्यू की, तो देखो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, हमारी 700 होगी। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 880 80 होगी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो आते हैं हमारी पहली बात आती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारे टू टाइप का होता है, एक तो रियल पार्ट होता है और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक। तो वास्तविक संख्या क्या कहाँ से कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। और काल्पनिक में आपका आता है, इमेजिनरी में आता है आपका आयोटा टर्म। ठीक है। तो देखो, इसमें नंबर इस टाइप से दिखते हैं, ए प्लस आयोटा बी। तो देखो, डेसिमल और इंटीजर में ये डिवाइडेड होता है हमारा रियल नंबर। तो डेसिमल में आपका होता है 0.5 या 0.333 या 0.1256, इस टाइप के नंबर आएंगे। तो देखिए, अब जो डेसिमल का क्लासिफिकेशन होगा उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो डेसिमल जो होता है हमारा दो टाइप से क्लासीफाई हो सकता है। एक होता है हमारा रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग और नॉर टर्मिनेटिंग। तो जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग वाला टर्म है, ठीक है, इसे हम पी बट्टा क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 22/22 जो है हमारा, ये क्या है, हमारा डेसिमल नंबर तो है ही है। ठीक है, 3.14 इसको लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, ऐसे नंबर आएंगे पाई या √2 √3, ऐसे नंबर हम इसमें हमारे आएंगे। ए और बी के बीच की संख्या अगर हमको निकालनी है, ठीक है, ए और बी के बीच में हमें अगर रेशनल नंबर निकालने हैं, परमेय संख्या निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। तो इससे हमें जितने परमेय संख्या निकालनी होगी उसको हम यहाँ इनपुट करेंगे। के की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सो ऑन आप लिख सकते हो। ए और बी के बीच में अगर आपको अपरमेय संख्या निकालनी है, इरेशनल नंबर निकालना है, तो सेम ऐसे ही करोगे। इसका फॉर्मूला होगा हमारा √AB। ठीक है, जैसे हमने निकाला है 3 और 2 के बीच में अगर इरेशनल नंबर निकाले हैं, तो कितने आएंगे, √6। इसके बीच में एक इरेशनल नंबर क्या आ गया, हमारा √6 आ गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जैसे कि हमको पता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे, जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो क्या होंगे, एक एक रेशनल नंबर होंगे। अब देखो, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक ज़ीरो। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, पॉजिटिव ज़ीरो और नेगेटिव, ये तीनों क्या बनाएंगे, हमारा इंटीजर बनाएगा। अब देखो, इंटीजर में क्या 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 आएगा आपका, 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, ये सब क्या होंगे, हमारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ज़ीरो तो ज़ीरो ही है अपना। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर में -∞ से लेकर के आगे को चलेंगे। अब 0 1 2 3 4 ये सब क्या है हमारी, अगर मैं देखो, ज़ीरो क्या है हमारा, एक इवन इंटीजर होता है। ज़ीरो क्या होता है हमारा, एक इवन इंटीजर होता है। अगर इस ज़ीरो को मैं अगर पॉजिटिव इंटीजर के साथ इंक्लूड करूं, तब जाके हमारा क्या बनाता है, एक होल नंबर बनाता है। ठीक हो गया। अब इंटीजर का क्लासिफिकेशन अगर मैं इवन और ऑड के टर्म में करूं, तो देखो सारे नंबर तो आने ही आने हैं। ठीक है, जो नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होंगे वो होगा आपका इवन नंबर, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो सब क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब देखो, बहुत क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि ज़ीरो आपका क्या है। तो ज़ीरो आपका क्या है, एक सम पूर्णांक है,
एक इवन इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं ज़ीरो को मान लो ये हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, इवन और इवन को जब प्लस करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है, ऑड और ऑड को प्लस करते हैं तो तब भी हमें इवन नंबर मिलता है, इवन और ऑड को प्लस करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। अगर जीरो का हम मान लें ऑड नंबर, ठीक है, जीरो का अगर हम क्या माने ऑड नंबर माने, तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। देखो जीरो का अगर मैंने ऑड माना, ठीक है, तो जीरो प्लस जीरो, लेकिन जीरो क्या है हमारा, चलो जीरो प्लस थ्री, लेकिन ये क्या बना दिया इसने, एक ऑड नंबर बना दिया, लेकिन ये प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें हमने जीरो और जीरो थ्री की जगह क्या रखा है, जीरो रखा है मान लो, जीरो प्लस थ्री करा तो ये बनाया हमारा थ्री, थ्री क्या होता है हमारा ऑड नंबर होता है, ठीक है। लेकिन ये तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक है। ट्रू करने के लिए अगर इसमें रखोगे आप तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ज़ीरो क्या है हमारा, एक इवन इंटीजर हो गया। अब पॉजिटिव इंटीजर का भी क्लासिफिकेशन करो, ठीक है। तो एक होता है हमारा प्राइम नंबर, एक होता है हमारा नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, टू। तो इसमें क्या आएंगे हमारा टू, थ्री, फाइव, सेवन, ये नंबर आएंगे, ठीक है। अगर कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ जाता है 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तो कितने प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है। 50 से 100 तक का 10 प्राइम नंबर, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक जो होता है हमारा, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, जिसके पास क्या होते हैं एक और एक तो वो खुद नंबर, यानी कि एक तो सेल्फ वो खुद ही होगा, ठीक है, इट सेल्फ, और एक दो फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर खुद होगा और एक क्या होगा, वन होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर में क्या होगा, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके ये होंगे एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे, दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक हो गया। एक होता है हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर, सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF इज इक्वल टू वन, जिसका HCF क्या आता है हमारा, वन आता है, वो हमारा क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। जैसे वन और थ्री, इसका HCF क्या होगा, वन ही होगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं इसमें, वन ही होगा, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सेट ऑफ ऑल टू प्राइम नंबर्स, ठीक है। दो प्राइम नंबर का जो सेट होगा वो हमारा क्या होगा, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक हो गया। एवरी को प्राइम इज रिलेटिव प्राइम नंबर, और जो एवरी को प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर है हमारा को प्राइम नंबर, वो हमेशा क्या होगा, एक प्राइम नंबर ही होगा। ट्विन ट्विन प्राइम्स क्या होता है, सेट ऑफ टू प्राइम्स नंबर हैविंग डिफरेंस टू, जिसका डिफरेंस क्या आएगा, टू आएगा। दो नंबर लिए हमने, दो नंबर का हम क्या ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं, एक पेयर ले रहे हैं। जब हम पेयर लेंगे तो उनका जो डिफरेंस होगा वो टू आना चाहिए, वही हमारा क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इफ पी एंड क्यू आर टू रिलेटिव प्राइम नंबर सच दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 एंड पी इज लेस देन क्यू, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, पी कॉमा क्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है, दो प्राइम नंबर है, ठीक है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। तो पी प्लस क्यू आपका 10 है, और एक कंडीशन ये दे रखी कि पी जो है आपका छोटा है किससे, क्यू से। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पी प्लस क्यू क्या आना चाहिए, 10। तो 1 + 9 करेंगे तब 10 आएगा, 2 + 8 करेंगे तब 10 आएगा, 3 + 7 करेंगे तब 10 आएगा, 4 + 6 करेंगे तब जाके 10 आएगा। तो कौन से पेयर पॉसिबल है, एक 1, 9 और 3, 7, ये पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में सिर्फ क्या है, इनके बीच में HCF क्या है, वन है, लेकिन इनमें 2 और 8 में हमारा HCF कुछ और आ सकता है, ठीक है। अब देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो ये सब क्या है, परफेक्ट नंबर हो गया। जैसे आपका 6 है, ठीक है, ये परफेक्ट नंबर होगा, क्योंकि इसका फैक्टर अगर मैं करूँ 1, 2, 3, ठीक है,
इस इन तीनों का जब मैं ऐड करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा, यानी कि ये क्या हमारा परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।